हेलो एंड वेलकम। मैं राजीव आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे किरदार के बारे में जो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोतक हैं और हम सब की पसंद के भी हैं। हम बात कर रहे हैं रामायण के श्री राम श्री अरुण गोविल जी के बारे में। श्री अरुण गोविल जी का जन्म 12 जनवरी 1958 में मेरठ शहर में हुआ था। उनके पिता इंजीनियर हैं और माँ हाउसवाइफ हैं। श्री अरुण गोविल जी को बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक़ था, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में जब भी कोई फंक्शन होता था तो वहाँ पर एक्टिंग किया करते थे। श्री अरुण गोविल जी अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, चूँकि उनको एक्टिंग करने का शौक़ था, तो वह मुंबई चले गए और मुंबई जा कर के उन्होंने अपने भाई के बिजनेस में सहयोग किया और उनका मन पूर्ण रूप से एक्टिंग के लिए बना था, तो इसलिए उन्होंने अपना कुछ समय एक्टिंग में लगाया और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख कर के उन्होंने एक्टिंग के लिए प्रयास जारी रखा। उनके बराबर प्रयास करने के बाद उनको 2 साल में एक्टिंग का एक ब्रेक मिला, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का उनको मौका मिला और उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले 3 बैक टू बैक मूवी की और उनकी मूवी काफ़ी पॉपुलर रहीं, काफ़ी मशहूर रहीं। उनकी 3 फिल्में थीं, सावन को आने दो, सांच को आँच नहीं, राधा और सीता। उनकी 3 लीड मूवी थीं जिसमें उनको बहुत कामयाबी मिली। बात उस समय की है जब रामानंद सागर रामायण बनाने की सोच रहे थे। उसी समय श्री अरुण गोविल जी को पता चला कि रामानंद सागर जी रामायण बना रहे हैं, तो उन्होंने उनसे संपर्क किया, उनसे मिलने उनके घर गए और वहाँ जाकर के उन्होंने बताया कि मैं आपके रामायण सीरियल में काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे राम का अभिनय दें, राम का लीड रोल में करना चाहता हूँ। तो रामानंद जी सागर ने उस समय उनको राम का लीड रोल नहीं दिया और उन्होंने कहा कि आप लक्ष्मण या भरत का किरदार निभा लीजिए, ये अच्छे किरदार हैं, आप कर सकते हैं इसमें काम। अरुण गोविल जी ने कहा कि मैं भगवान राम का ही किरदार निभाना चाहता हूँ। कुछ समय के बाद रामानंद सागर जी ने उनको दोबारा फ़ोन किया और कहा कि आपको राम का अभिनय करना है और राम के किरदार के लिए हमारी कमेटी ने अप्रूव कर दिया है, अब आप राम का किरदार कर सकते हैं, आज से आप राम के रूप में जाने जाएंगे। 1987 में रामायण को छोटे पर्दे में सबसे ज़्यादा ख्याति मिली। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लोगों के द्वारा रामायण को पसंद किया गया और भगवान राम के किरदार को पसंद किया गया। भगवान राम के किरदार के रूप में अरुण गोविल को बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी मिली और अरुण गोविल की छवि इतनी अच्छी हो गई कि लोग उनको भगवान के रूप में स्वीकार करने लगे। 1989 में अपट्रान के द्वारा बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया और इसके बाद श्री अरुण गोविल जी को पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। उनके अभिनय ने रामायण में जान डाल दी। ऐसा लग रहा था मानो भगवान राम का अंश आ गया हो और जनता ने उनको भगवान राम के रूप में स्वीकार किया। अरुण गोविल जी को लोग आज भी भगवान के रूप में ही मानते हैं। वह जहाँ भी जाते हैं लोग उनको भगवान के रूप में ही स्वीकार करते हैं। लोग उनकी वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनके पैर छूते हैं। इतना मजबूत किरदार निभाना, इतना अच्छा किरदार निभा पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन रामायण के बाद अरुण जी को दूसरी फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया और ऐसे समय में उनको प्रोडक्शन हाउस अपना खोलना पड़ा और प्रोडक्शन हाउस के ज़रिए ही उन्होंने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया, बहुत सारे सीरियल्स बनाए और दूरदर्शन के लिए काम किया। आज मैं उनका ब्लॉग बना करके अपने आप को बहुत कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा गर्वित महसूस कर रहा हूँ कि अरुण जी बोलते हैं कि हर मोड़ में इंसान की मर्जी नहीं चलती है, जब उसकी चलती है, जब उस परमात्मा की चलती है तो फिर किसी की नहीं चलती है। उस परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। भगवान ने उनको राम का अभिनय दिया था, भगवान ने उनको राम के रूप में चयन किया था, तो ये एक चमत्कार था
और आज पूरी सत्ता उनको भगवान के रूप में स्वीकार कर चुकी है। अरुण गोविल जी ने भगवान राम के किरदार को बहुत खूबसूरती से निभाया है, उनके किरदार का सजीव चित्रण किया है और पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया है, पूरे विश्व में अपनेपन का संदेश दिया है, पूरे विश्व में मानवता का संदेश दिया है। उनके इस किरदार की जितनी तारीफ़ की जाए, जितने अच्छा बताया जाए उतना कम है। निजी जीवन में भी वह इस किरदार को जीते हैं और आज वह जहाँ भी जाते हैं लोग उनके किरदार का सम्मान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है जीवन में वह सब भगवान की कृपा है, भगवान की अनुकंपा है और उनका आदेश है, जाकी रही भावना जैसी प्रभ मूरत देखी तिन जैसी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय श्री राम। धन्यवाद।